अब आपको लिए चलते हैं फैशन की दुनिया में। दुनिया भर में फास्ट फैशन का चलन एक पर्यावरण के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। फास्ट फैशन ब्रांड्स कपड़ों के नए कलेक्शन को तेजी से बाजार में ला तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुराना कलेक्शन जा कहां रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दक्षिण अमेरिका के चिली में आटाकामा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में एक रंग बिरंगा पहाड़ है। खास बात यह है कि ये पहाड़ अब अंतरिक्ष से भी दिखने लगा है और चिंता की बात यह है कि ये पहाड़ फास्ट फैशन का जीता जागता कब्रिस्तान है। हम आपको चिली से सीधे दिल्ली के फैशन बाजार में लिए चलते हैं, क्योंकि फास्ट फैशन यहाँ भी हावी है। हर दूसरे दिन नए फैशन की एंट्री और चंद दिनों में आउट ऑफ फैशन। हाल के वर्षों में फैशन की दुनिया में एक अजीब चलन आया है। बड़े ब्रांड्स महीने में 1 से 2 बार कपड़ों के नए कलेक्शन को लॉन्च करते हैं। नए और ट्रेंडी कपड़े जिस तेजी से बाजार में आते हैं, उसी तेजी से बाजार से बाहर भी हो जाते हैं और उनकी जगह ले लेता है एक नया कलेक्शन। इसी साइकिल को फास्ट फैशन कहते हैं। इसके पीछे छुपा होता है ब्रांड्स का सेल बढ़ाने का फॉर्मूला। भारतीय युवाओं को भी फास्ट फैशन का जुनून काफी आकर्षित कर रहा है। शॉपिंग मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो या तो कुछ भी पसंद आ गया मैं ले लेता हूँ, बट मंथ में एक बार एटलीस्ट 2 बार। मुझे लगता है मैं जैसे एक बार H&M गया, मेरे को एक टी शर्ट पसंद है, मैं सोचा अगली बार लूँगा। जब तक अगली बार गया वो स्टॉक में थी नहीं, स्टॉक पूरा बदल गया उनका। सो काफ़ी जल्दी चेंज हो रहा है, आई नो, बट अच्छा ही है। आई लव शॉपिंग, तो मुझे जाके नई चीज़ें, नए ट्रेंड्स पे हॉप करना बहुत पसंद है। सो आई जस्ट लव इट। आपको शॉपिंग करना कैसा लगता है? शॉपिंग करना एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है। इस एज में तो ज़्यादातर अच्छा ही लगता है, क्योंकि शॉपिंग हमें आज के टाइम में जो जेनजी का हमारा टैग है उसमें तो कपड़ों की खूब चाहिए ही हमें बहुत, कि सबको डिफरेंट कैटेगरी के ब्रांड्स ट्राई करने हैं, सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। ग्राहकों को सस्ते दामों पर ट्रेंडी कपड़ों का मिलना सोने पर सुहागा जैसा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सस्ते दामों पर ट्रेंडी और डिजाइनर कपड़ों का मिलना संभव कैसे है। इसका कारण है गुणवत्ता और ड्यूरेबिलिटी के साथ किया जा रहा कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि बदलते दौर में युवाओं को न गुणवत्ता की परवाह है और न ही ड्यूरेबिलिटी की जरूरत। जमाना यूज एंड थ्रो का है और यही बात इन दिनों फैशन पर भी हावी है। बहुत बड़े ब्रांड्स जो हैं, जो फास्ट फैशन के जो बड़े ब्रांड्स हैं, सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं, जो मैंने कहा लगभग 10% ग्लोबल एमिशन जो है उसका कंट्रीब्यूटर सिर्फ फास्ट फैशन है। और फास्ट फैशन के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग 50 to 60% जो हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल फास्ट फैशन जो ट्रेंड है देखने में तो सुंदर लगता है, पहनने में सस्ता लगता है, पॉकेट के लिए तो बहुत ही फ्रेंडली है, लेकिन प्लैनेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली है। फास्ट फैशन के मॉडल पर बने कपड़ों को रिसाइकल करना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कपड़ों में भारी मात्रा में पॉलिएस्टर का इस्तेमाल होता है। जहां कॉटन से बने कपड़े को बायोडिग्रेड होने में 2 हफ्तों से लेकर कुछ महीनों का वक्त लगता है, वहीं पॉलिएस्टर से बने कपड़े को बायोडिग्रेड होने में 20 साल से लेकर 200 साल तक का समय लग सकता है। जब हम सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेस्ट है उसको हम फिर से मटेरियल इकोनॉमी में हम कैसे लेके आएँ, तो उस तहत से पॉसिबल है। लेकिन हाँ, उसमें क्या है कि मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है कॉरपोरेशंस की वो नीचे हो जाएगी, और जिसके कारण जो है लोग चाहते हैं कि वो अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग में इन्वॉल्व ना हो। फास्ट फैशन ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के जरिए सस्टेनेबिलिटी और एम्पावरमेंट का चोगा ओढ़ कर बैठे हैं, लेकिन दुनिया भर से आने वाली रिपोर्ट्स पर्यावरण पर इनके बुरे असर और मजदूरों के मौलिक अधिकारों के हनन की ओर इशारा करती हैं। 2013 में ढाका में हुई राना प्लाजा दुर्घटना इसका भयावह उदाहरण है, जिसमें हजारों जानें गई थीं। और तब वहां फैशन ब्रांड्स के लिए काम कर रहे वर्कर्स के हालात दुनिया ने देखे थे। जाहिर है, अगर फास्ट फैशन की इस रेस पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी दिल्ली के किसी और बॉर्डर पर एक और पहाड़ उठ खड़ा होगा।
बेशक वो पहाड़ हमारे आपके जुनून का ही बाय प्रोडक्ट होगा, लेकिन पर्यावरण के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं होगा। कपड़ा मिल जाता है इसमें, जीन्स, टी शर्ट? फटा हुआ जीन्स और शर्ट बहुत मिलता है। अब हम फैशन की रंग बिरंगी दुनिया को पीछे छोड़ उस जगह आ पहुंचे हैं जिसे देश की राजधानी पर दाग भी कहते हैं। इस पहाड़ से तो आप रूबरू होंगे ही। ये गाजीपुर लैंडफिल है। ये डोमेस्टिक वेस्ट से इस कदर भर चुका है कि इसे एशिया की सबसे बड़ी लैंडफिल्स में शुमार कर दिया गया है। इस कचरे को संजोने में दिल्ली के कूड़े कचरे के साथ साथ फास्ट फैशन का भी ठीक ठाक योगदान है। मनीषा गुप्ता, NDTV।